Hello students, welcome to online class. Today we are going to revise 12th chapter. जो 12वां पार्ट है उसको हम शॉर्टकट मेथड से एक बार रिवाइज करेंगे। मेरे पास ये एक रिवीजन पेपर है। इस रिवीजन पेपर को यदि मैं अच्छे से आपको समझा दूं तो होप आपको जो मंडे को होने वाला टेस्ट है उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो वैसे बेसिक्स हम बता चुके हैं। वृत्त की परिधि आपको पता है 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल भी पता है पाई आर स्क्वायर। यदि अर्धवृत्त की बात की जाए तो पाई आर स्क्वायर का हाफ कर देते हैं। यदि चतुर्थांश की बात की जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल का जो चौथा हिस्सा है उसे हम चतुर्थांश कहते हैं, पाई आर स्क्वायर बटे 4। हमने कुछ क्वेश्चंस किए भी थे। 12.1 हमने की थी। तो 12.1 जब हमने की तो ये बेसिक्स हमने किए थे उसमें, और ये वाले फॉर्मूलेज हमें यूज़ भी करने पड़े थे। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। आप 7 से आपने शुरू किया इनको सीखना, परिधि के बारे में, वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में। आधा करने पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 4 से भाग कर देंगे तो चौथे भाग का क्षेत्रफल यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड इस कक्षा में आने के बाद ही आया है आपके सिलेबस में। त्रिज्यखंड जिसे हम सेक्टर कहते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसमें हम क्या करते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल को थीटा बटे 360 से गुणा कर देते हैं। तो ये सारे मैंने आपको किस तरह से डिराइव करने हैं ये बोर्ड पे आपको करवाए थे। और यदि हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो परिधि को थीटा बटे 360 से गुणा कर देंगे। परिधि होती है हमारी 2 पाई आर। 2 पाई आर को थीटा बटे 360 से गुणा किया तो हमको संगत चाप की लंबाई पता चल जाती है। फिर है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसी वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से संगत त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम घटा देते हैं। ठीक है, फिर है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। ये 9th में भी आप इनका यूज़ कर चुके हैं। तो अब सुनने में आया है कि जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। तो 1 नंबर का मान लो क्वेश्चन आता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कई सारे ऑप्शंस दे रखे हैं और उसमें फिर आपको छांटना है। तो आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो पता होना चाहिए। √3/4 भुजा का वर्ग, ठीक है, √3/4 ए स्क्वायर। मान लो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की भुजा a सेंटीमीटर है तो आ जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। अगर x मानी हुई है तो √3/4 एक्स स्क्वायर, y मानी हुई है तो √3/4 वाई स्क्वायर। सिर्फ भुजा ही लिखी हुई है तो √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से है ये आपका। अब जो वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित बात है वो हम कर चुके थे, और यहाँ भी मैंने जो रिवीजन पेपर में आपको जो दिया हुआ था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसमें क्या था, आपने क्या क्या देखा। जैसे ये हमारा वृत्त है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर। आर क्या चीज़ है, आर है हमारी त्रिज्या। आर है त्रिज्या या रेडियस। ठीक है, इसको हम त्रिज्या कहेंगे या रेडियस कहेंगे। तो अंदर का जो एरिया है, जगह है, उसको हम पाई आर स्क्वायर से यानी कि उसको क्षेत्रफल कहते हैं। और जो ये किनारी है, मान लो यहाँ से चलना शुरू करें, इस तरह से पूरा चक्कर लगा रहे हैं तो इस किनारी को हम कहते हैं परिधि। तो परिधि है हमारी 2 पाई आर। परिधि 2 पाई आर। और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो काफ़ी डिटेल में हम क्लास में इसके बारे में कर चुके हैं। तो अब ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो यही है
कि मंडे को आपका टेस्ट होगा और आपको एक रिवीजन इसमें से आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जैसे आपका व्रत है, ये है व्रत, ये है इसका केंद्र। केंद्र से हमने एक लाइन खींची और व्रत को जाके छू गई, तो केंद्र बिंदु से व्रत तक की जो दूरी है इसको हम त्रिज्या कहते हैं। अगर यहाँ से भी बढ़ा दें तो ये भी त्रिज्या होगी। दोनों त्रिज्याएं मिलके व्यास बनाती हैं, ठीक है। व्यास होती हैं 2 आर, आर यहाँ से लेके यहाँ तक आर और यहाँ से लेके यहाँ तक आर, तो ये होती है आपकी व्यास। व्यास होती है 2 त्रिज्याएं, 2 गुणा में त्रिज्या लिख दें इसको या 2r लिख दें, ठीक है। ये हो गई व्यास। तो व्यास को हम इंग्लिश में कहते हैं डायामीटर, डायामीटर। और जो वृत्त है, ये सारी चर्चा हमारी वृत्त की हो रही है ना। वृत्त को हम इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। परिधि को इंग्लिश में कहते हैं सर्कमफ्रेंस। दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। क्षेत्रफल को कहते हैं एरिया, ठीक है। ये हो गई। अब हम पढ़ें, बेसिक्स तो गई हो, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात। वृत्त की परिधि, ये देखो, परिधि क्या होती है? ये किनारी, ठीक है जी, बॉर्डर की लंबाई है, किनारे की लंबाई है, इसको हम कहते हैं परिधि। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात, जैसे पहला प्रश्न इसमें दिया है, वृत्त की परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और व्यास का अनुपात, अनुपात मतलब बटे में, ठीक है। तो परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। और व्यास क्या होती है? 2 त्रिज्याओं से मिलके आपकी व्यास बनती है। तो ये हो गया 2r। 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, तो आपके पास ऊपर तो बच गया पाई, नीचे बच गया 1, तो अनुपात आ गया आपका π/1, ठीक है। समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये देखिए 2π/1, π/1, 1/1, इनमें से कोई नहीं, और आंसर π/1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने आंसर नहीं देखा, हमने तो केवल वृत्त की परिधि देख के लिख ली। यहाँ पे वृत्त की परिधि का अनुपात किसके साथ है? व्यास के साथ। तो व्यास आपको बता दी है कि 2r के बराबर है, यानी कि 2 त्रिज्याएं मिलके व्यास बनाती हैं, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड डायमीटर, वी हैव टू फाइंड द, इंग्लिश वाले बच्चे समझेंगे, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ circumference of circle to the diameter of the circle, ठीक है। फर्स्ट हो गया कंप्लीट। 2 इज वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात। ये देखिए, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात। तो परिधि का सूत्र पता है 2πr, और त्रिज्या आपको पता है r। तो वृत्त की परिधि बटे त्रिज्या, त्रिज्या का अनुपात कहाँ है ना, बटे त्रिज्या। तो परिधि का सूत्र है आपका 2πr, त्रिज्या है आपकी r, r कैंसिल हो गया, यू आर लेफ्ट विद 2π। नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। अनुपात लिख के दिखाने हैं तो 2π/1, ठीक है। इंग्लिश में हम अनुपात को कहते हैं रेशो। इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ लिख लेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ओवर रेडियस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस 2πr होती है और रेडियस जो है वो r होती है। यहाँ पे लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल अपॉन डायमीटर। व्यास को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डायमीटर। तो सूत्र लिख दिया 2πr/2r, कैंसिल हो गया, पाई अनुपात 1 जो है π/1 आ गया।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड इज, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर हो। देखो, वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी है। त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि का सूत्र लिखो, होता है 2 पाई r। लिख दिया। अब परिधि दी कितनी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दी हुई है परिधि 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई r। और निकालना क्या है हमें इस प्रश्न में, त्रिज्या निकालनी है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या में से जो r है इसको छोड़ दो, 44/2 पाई। सो कैंसिल करो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 22/पाई है r का मान। अब हम क्या करेंगे, इस पाई की वैल्यू पुट करेंगे। आपको पता है कि पाई का मान होता है 22/7, उसको रख दो। तो 22 ऊपर लिखा हुआ है, पाई के स्थान पे लिखा, 22/7 है, नीचे /7 आएगा तो उसको पलट के लिख दिया r। 22 एकम 22, 22 एकम 22, तो r जो है वो आपकी आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है ना या नहीं? नहीं आ रहा तो फ़ोन करके पूछ लेना, दोबारा से बता दूँगी। ठीक है, इस वीडियो को देखना और जहाँ से नहीं समझ में आएगा वहाँ से पूछना। फिर फोर्थ पार्ट, फोर्थ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इस क्वेश्चन को देख लो। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा नहीं आपको? हाँ देखो, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री हो। तो लिख लेना इस क्वेश्चन को जल्दी से, वीडियो को रोक के और इसको लिख लेना। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री हो। तो यहाँ पे r हमें दे दी है 6 सेंटीमीटर, थीटा दे दिया है 60 डिग्री, और हमें क्या निकालना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें r लिख देंगे, r है 6 सेंटीमीटर और जो थीटा है वो है 60 डिग्री। ठीक है, एक मिनट, देखो अब हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, सूत्र आपको पता ही है, क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। इस पाई r स्क्वायर को हम θ/360 से गुणा कर देते हैं, तो पाई r स्क्वायर θ/360 ये बन गया। अब हमें पाई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू जो r है वो 6 है, 6 × 6, और जो थीटा है वो 60 डिग्री है अपॉन 360। तो 0 से 0 कट जाएगी, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7। अब जो इसकी यूनिट्स हैं वो सेंटीमीटर में है, तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है 132/7 वर्ग सेंटीमीटर इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 4 क्वेश्चंस जो हैं ये कर लिए हैं। इसके बाद 5th क्वेश्चन देखो। 5th क्वेश्चन में क्या है, वीडियो को रोक के इसको लिख लेना 5th क्वेश्चन क्या है, क्योंकि सबके पास ये रिवीजन पेपर तो होगा नहीं और ख़रीदने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, यहीं से नोट कर लेना। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्या यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दी हुई है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल का सूत्र सबको आता है, ये हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं,
जैसे हमने ये चौथा प्रश्न किया था, चौथे प्रश्न में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री हो। तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे। 132/7 वर्ग सेंटीमीटर आया है, तो 132/7 वर्ग सेंटीमीटर ए में ये दिया हुआ था। 132/7 घन सेंटीमीटर। ठीक है, देखो दोनों में क्या अंतर है, ये वर्ग सेंटीमीटर है, ये घन सेंटीमीटर में है। तो कभी भी जो क्षेत्रफल होता है वो घनों में नहीं होता। क्यूबिक सेंटीमीटर कर दिया इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता, गलत है ये। फिर यहाँ 132/7 सेंटीमीटर है, केवल सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल कभी भी केवल सेंटीमीटर में नहीं आती, क्योंकि सेंटीमीटर में कोई चीज़ दी है इसका मतलब लंबाई को दर्शाती है। फिर ये है 44/7 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल तो अवश्य है, लेकिन जो हमने निकाला था सारे मान रख के वो 132/7 वर्ग सेंटीमीटर आया था यहाँ पे। ये देखिए, ये निकाला था हमने। ठीक है, इसको आप निकाल के प्रैक्टिस कीजिए। फिर है, जैसे अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे, इसमें हमें त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो, आर आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर और हमें क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल, जब 4 उत्तरों में से केवल उत्तर छांटने की बात हो तो फिर पूरा सूत्र लिखना ये सब ज़्यादा मायने नहीं रखता। ये पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और जो आर है वो भी आपके 7 है। 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 7 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 22/7, 7 गुना 7 ऐसे लिख लो उसको स्क्वायर के बजाय। 7 कट गया, 2 7 14 और 1 15। ठीक है, तो ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल आपको मिल गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन इज क्वाइट इजी। इसमें कहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस पूछे हैं, देखो इस रिवीजन पेपर में। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। यहाँ पूछा था 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो वो तो हमने पाई आर स्क्वायर वाला सूत्र लगा के निकाल लिया, और यहाँ पे परिधि की चर्चा है तो परिधि का भी आपको सूत्र ही आना चाहिए, और वो होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर है, और जो आर है वो हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो 2 पाई का मान रख दो 22/7, आर का मान रखो 7, 7 से 7 कट गया, तो 22 को 2 से गुना करोगे तो 44 सेंटीमीटर। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन में क्या है, ये देखो, आर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई क्या होगी। त्रिज्या है आर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर, यानी कि थीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री का कोण, तो चाप की लंबाई कितनी होगी वो हमें निकालनी है। तो थीटा को तो हम 60 डिग्री लिख देंगे, और आर की वैल्यू हमें दी नहीं है। आर त्रिज्या वाला वृत्त कहाँ है, यानी कि जो त्रिज्या है वो 1 2 3 4 के रूप में नहीं दी है, आर को आर ही रखना है। तो बस सूत्र लिख लेंगे हम और फिर इसको करेंगे। तब देखो इसमें क्या है, त्रिज्या तो आपको दे दी है आर, ठीक से हो नहीं रहा, देखो त्रिज्या तो है आपकी आर, रेडियस इज त्रिज्या, यानी कि रेडियस इज इक्वल टू आर है, यानी कि 1 2 3 4 कुछ वैल्यू नहीं दी है, त्रिज्या तो त्रिज्या ही रखना है, आर ही रखना है। और जो थीटा है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, थीटा इज 60 डिग्री। और हमें निकालना क्या है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई क्लास में बोर्ड पे आपको सिखाया गया था, बहुत अच्छे से समझाया था।
कि जब हम 2 पाई आर को थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई करते हैं तो चाप की लंबाई आती है ना। जैसे ये वृत्त है, ये रहा वृत्त, और चाप यहाँ से यहाँ तक की है, मान लो इधर तक की, ऐसे ये और ये वाला हिस्सा हो गया। तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक इस चाप की लंबाई, ये वाली लंबाई है। चाप की लंबाई यहाँ से स्टार्ट करके दोनों त्रिज्याओं के बीच में जो चाप है इसकी लंबाई कितनी होगी। तो ये होता है 2 पाई आर इंटू थीटा ओवर 360। 2 से इसको काट लो, 2 1 ज़ा 8 ज़ा एंड 0 ज़ा। अब हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू तो हमें पुट करने की ज़रूरत नहीं है, आर की वैल्यू को आर ही रखना है, लेकिन जो थीटा है वो 60 डिग्री रख देंगे। अपॉन 180, ठीक है। इस थीटा को हम 60 डिग्री रख चुके हैं। 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6 3 जा 18, यानी कि पाई आर ओवर 3, और सेंटीमीटर में आएगी ये। क्यों? क्योंकि जो रेडियस है वो हमें सेंटीमीटर में दी हुई है, सॉरी, तो सेंटीमीटर में आ गई है, ठीक है। तो इकाई आपको जो भी दी होगी, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा, मीटर है तो मीटर आ जाएगा, किलोमीटर है तो किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सिंगल में आएगा क्योंकि लंबाई है। इसको वर्गों में लिखने की भूल मत करना, गलती से सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिख जाना, क्योंकि ये चाप की लंबाई है, लंबाई की केवल एक इकाई लगती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 7th के बाद है क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करो। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, यानी कि ये रिवीजन पेपर आपको परिधि, क्षेत्रफल, इन सब को निकालने में एक्सपर्ट कर रहा है ना। तो 8th में क्या है, जो रेडियस है वो तो 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है, और वृत्त की परिधि फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है ये। तो वृत्त की परिधि रट गई होगी। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7 रख दिया, और जो आर है वो हमें 3.5 दी हुई है। 7 से काट लो, 7 एकम 7 पंजे 35, ठीक है। तो इसको हम 0.5 लिखेंगे। 22 को 2 से गुणा कर दोगे 44 आ गया, गुणा में 0.5। अब गुणा करो 5 से, 5 के 20, 20 2 22, और एक अंक के बाद दशमलव, तो 22.0, ठीक है, यानी कि 22 सेंटीमीटर ये परिधि है। तो परिधि भी क्या होती है, परिधि पूरी किनारी होती है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी।